हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से आप लोगों ने धमाकेदार वीडियो लेकर आज के वीडियो में मैं आपके लेके आया हूं चैप्टर नंबर 10 हेरॉन्स फार्मूला। और हेरॉन्स फार्मूले के अंदर दोस्तों एक्सरसाइज 10.1 के जितने भी सम दोस्तों इस वीडियो में इंक्लूड किया है, तो पूरे वीडियो दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों अच्छे सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, जिससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों, इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर को बताना चाहूंगा दोस्तों कि हेरॉन्स फार्मूला, ये हेरॉन्स फार्मूला नाम कहां से आया, क्यों हेरॉन्स फार्मूला कहा जाता है। दोस्तों बताना चाहूंगा ये फार्मूले को दोस्तों हेरॉन्स नाम के मैथमेटिशियन ने फाइंड किया था। उसके बाद दोस्तों ये फार्मूला हेरॉन्स के नाम से जाना जाता है, इसलिए हम कहते हैं हेरॉन्स फार्मूला। अब हेरॉन्स फार्मूला काम आता है दोस्तों एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड करने में। अब बोलोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने में तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो मैं कह रहा हूं यहां पर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने में काम आता है। लेकिन दोस्तों अगर इस तरह का ट्राइंगल आ गया, देखिए इस तरह का, देखिए ये लिख देता हूं यहां पर मैं 3 और यहां पर 5, तो यहां पर दोस्तों एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे। तो ऐसे ट्राइंगल के लिए दोस्तों हेरॉन्स फार्मूला यूज किया जाता है। बहुत ही सिंपल है, समझा देता हूं आपको। समझ लीजिए दोस्तों, यहां पर ए समझ लीजिए, इस साइड को बी समझ लीजिए, इस साइड को सी समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हेरॉन्स फार्मूले में आपको एस निकालना होगा। एस मतलब क्या होता है दोस्तों, सेमी पेरीमीटर होता है, मतलब पेरीमीटर का हाफ। अब पेरीमीटर क्या होता है, देखिए ट्रायंगल दिया है, इन तीन बाजू को अगर प्लस कर लोगे दोस्तों, तीन साइड को अगर प्लस कर लोगे, जो मेजरमेंट दिया है उसे हम कहेंगे पेरीमीटर। लेकिन यहाँ पर सेमी पेरीमीटर बोला है, मतलब पेरीमीटर का हाफ। तो फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया आपका पेरीमीटर। पेरीमीटर का हाफ क्या होगा दोस्तों, सेमी पेरीमीटर होगा, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों इस तरह से निकालेंगे कि ए का वैल्यू यहां पर 2 दिया है, बी का वैल्यू यहां पर आपके लिए 5 दिया है, और यहां पर सी का वैल्यू क्या दिया है, 3 दिया है, ठीक है। डिवाइड बाय 2 कर लीजिए। 5 प्लस 2 कितना होगा, 7 होगा। 7 प्लस 3 कितना होगा, 10 होगा। तो यहां पर 10 डिवाइड बाय 2, तो आंसर क्या होगा, 5। मतलब एस क्या आया, 5 आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे हम, तो फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हर चीज सीख चुके हो। अब दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन को दोस्तों अलग तरह से सॉल्व करेंगे, कुछ पैटर्न फॉलो करेंगे हम दोस्तों। यहाँ पर रैंडम सम करेंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज का फर्स्ट सम सेकंड सम ऐसा नहीं करेंगे, रैंडम सम करेंगे। इसलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अलग अलग तरह से सम करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या बोला है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला है। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड सेम हो, इक्वल हो, ठीक है। तो यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, देखिए इस तरह से, ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दो साइड इक्वल है। अब यहां पर बोला इक्वल साइड इज 12, तो ये आपका 12 हो गया, ये आपका 12 हो गया। अब यहां पर पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब तीन साइड का अगर मेजरमेंट करोगे तो कितना होगा, 30 होगा। पेरीमीटर दे दिया है दोस्तों, पेरीमीटर दे दिया है, दो साइड दे दिया है, तो तीसरा साइड फाइंड कर पाएंगे हम, इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो यहां पर लिखता हूं मैं पेरीमीटर, ठीक है। इसका नाम लिख लेता हूं मैं ए, यहां पर बी और यहां पर सी। तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी लिख लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर 30 लिख दिया मैंने, a का वैल्यू यहां पर 12 है, b का वैल्यू निकालना है, c का वैल्यू 12 दिया है। तो यहां पर 30 लिखा मैंने, 12 प्लस 12 कितना होगा दोस्तों, यहां पर आपका 24 होगा प्लस b। अब 30 माइनस 24 इक्वल टू b, तो b का वैल्यू कितना आया, 6। तो यहां पर b का वैल्यू यहां पर आएगा 6 आएगा। क्लियर हो गया। अब दोस्तों क्या निकालना है हमें, सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो यहां पर लिखूंगा s, लिखूंगा यहां पर a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड बाई 2। अब इन सबको प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 30 डिवाइड बाई 2, 30 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू यहां पर आएगा 15 आएगा। क्लियर हो गया। अब दोस्तों s जो है आपका 15 आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो हम यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट में s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिए s की वैल्यू देखिए यहाँ पर 15 है, लिख दिया मैंने। अब ब्रैकेट में देखोगे 15 माइनस यहाँ पर 12, फिर 15 माइनस 6 और यहाँ पर 15 माइनस 12। अब दोस्तों जो ब्रैकेट दिया है उसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर देखोगे तो रूट देखिए बाहर देखिए 15 है, मल्टीप्लाई 15 माइनस 12 कितना होगा, 3 होगा। और यहाँ पर 15 माइनस यहाँ पर 6 क्या होगा दोस्तों, 9 होगा। और यहाँ पे 15 माइनस 12 3 होगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है दोस्तों, सिंप्लीफाई करना है। ध्यान दीजिएगा, सिंप्लीफाई करना सिखा रहा हूँ आपको मैं। देखिए यहाँ पर 15 दिया है तो 3 मल्टीप्लाई 5 लिख दीजिए। यहाँ पर 3 दिया है, ये 9 दिया है तो 3 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पर 3। अब दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो क्या होगा दोस्तों, जोड़ी बनाना है। क्या करना है, जोड़ी बनाओगे। कैसे जोड़ी बनाओगे, देखिए ये 3 जोड़ी बन गया, मतलब बाहर निकल गया।
ये 3 और ये 3 जोड़ी बन गया, मतलब बाहर निकल गया। अंदर क्या बचा, ये 5 बचा और ये 3 बचा, तो यहाँ पर अंदर रहेगा 5 × 3। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 3 3 = 9 √15। यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ चुके हो किस तरह सॉल्व किया जाता है, बहुत ही इजी लगा होगा आपको, और यही फॉर्मूला दोस्तों बाकी सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 6 सम सॉल्व कर लिया हमने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4th सम सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पहले कहा था रैंडम सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल two side of which are 18 centimeter 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter। सिंपल है। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं उसको इस तरह से। यहाँ पर मैंने 18 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया मैंने, और यहाँ का साइड मुझे निकालना है, मतलब ए और ये बी और सी। सिंपल है दोस्तों, पेरीमीटर दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर दोस्तों P लिखता हूं मैं और यहाँ पर A + B + C लिख देता हूं। पेरीमीटर यहाँ पर 42 दिया है, A का वैल्यू 18, B का वैल्यू 10, C का वैल्यू पता नहीं, पता कर लेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 42, यहाँ पर देखिए 18 + 10 कितना होगा 28 + C। अब 42 - 28 = C, तो यहाँ पर 42 - 28 कर लेंगे, ये 4 का 3 बन जाएगा, ये 12, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, तो 14 होगा। तो यहाँ पर C का वैल्यू कितना होगा 14, ठीक है। तो यहां पर लिख दिया मैंने 14। अब देखिए दोस्तों हम क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो सेमी पेरीमीटर के लिए S लिखता हूं मैं, यहां पर A + B + C / 2। यहां पर A क्या है दोस्तों 18 है, और फिर यहां पर B 10 है और C आपका 14 है, / 2। अब इन तीनों को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 42 / 2। तो यहाँ पर दोस्तों 2 2 = 4, 2 1 = 2, 21 आया आपका S आया, मतलब सेमी पेरीमीटर। अब क्या फाइंड करेंगे दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मूला आएगा S S - A S - B और S - C। अब S का वैल्यू देखोगे आप, यहाँ पर 21 दिया है तो 21 लिखूंगा मैं। 21 माइनस A का वैल्यू क्या दिया है, A का वैल्यू आपके सामने देखोगे यहाँ पर 18 दिया है तो यहाँ पर 18 लिखोगे। यहाँ पर 21, B का वैल्यू क्या है दोस्तों 10 दिया है तो यहाँ पर 10 लिखा मैंने, और S का वैल्यू दोस्तों 21 दिया है, C का वैल्यू देखोगे यहाँ पर 14 दिया हुआ, ये लिख लिया मैंने। अब दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों देखोगे 21 दिया, 21 यहाँ पर लिख लिया मैंने। अब 21 - 18 कितना होगा, 3 होगा, तो यहाँ पर 3 लिख लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों 21 - 10 तो कितना होगा, यहाँ पर 11 होगा, ठीक है, 11 लिख दिया मैंने। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर देखोगे 21 - 14 तो कितना होगा दोस्तों 7 होगा, तो यहाँ पर 7 लिख लिया। ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। अब दोस्तों इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। देखिए 21 का स्प्लिट करता हूं तो 3 × 7 होगा, ये 3 का 3 रह गया, ये 11, ये 7। अब देखिए जोड़ी बनाएंगे, तो जोड़ी बनाओगे दोस्तों यहाँ पर, अगर आप जोड़ी बनाओगे, देखिए ये 3 और 3 जोड़ी बना तो एक बार निकल गया बाहर। अब देखिए ये जोड़ी बना, मतलब यहाँ पर सिंगल बाहर निकलेगा। जिसका जोड़ी नहीं बनेगा वो क्या होगा, अंदर रहेगा, तो यहाँ पर 11 अंदर रह गया। 7 3 = 21 √11, ये हो गया आपका आंसर। सेंटीमीटर के मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया आंसर। बस इतना ही करना है दोस्तों, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ चुके हो कैसे सॉल्व करा जाता है। अब आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको दिखाई देगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर बोला है देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, one of its side company hired on of its wall for 3 months. Wall has been painted in some color with message keep the park green and clean. See figure दिया हुआ है आपके सामने। If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color। मतलब जो यहाँ पर कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, जो एरिया यहाँ पर यूज किया है उसका एरिया निकालना है। साइड आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखोगे, साइड देखोगे तो यहाँ पर A = क्या दिया हुआ है, यहाँ पर समझ लीजिए 15 है, और यहाँ पर B = 11 समझ लीजिए, और C = 6 समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आगे पीछे कर सकते हो दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं। A को आप 11 भी ले सकते हो, B को आप 6 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सिंपल है, इजी है, इजीली सॉल्व कर पाओगे, राइट। अब दोस्तों इसका क्या करेंगे, हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं निकालता हूँ S, तो यहाँ पर A + B + C / 2। A का वैल्यू 15, B का वैल्यू 11, C का वैल्यू 6 / 2। तो यहाँ पर दोस्तों 15 + 11 + 6 करेंगे तो 6 + 1 7, 7 + 5 12, 2 यहाँ पर कैरी 1, तो यहाँ पर 3 मतलब 32। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 32 / 2, तो आंसर कितना आएगा 16 आएगा। तो यहाँ पर हमारा S जो आया वो 16 आ गया है। हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब यहाँ पर जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं, एरिया पेंटेड इन कलर। तो यहाँ लिखेंगे एरिया पेंटेड इन कलर, ये लिख दिया। फॉर्मूला होगा यहाँ पर S S - A S - B और यहाँ पर S - C, ये मैंने लिख दिया मैं, ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए रूट के अंदर S की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 16 - A की वैल्यू यहाँ पर 15 है, यहाँ पर S की वैल्यू 16, B की वैल्यू देखोगे यहाँ पर 11, यहाँ पर S की वैल्यू 16, C की वैल्यू यहाँ पर 6, ये मैंने लिख दिया।
सबसे पहले दोस्तों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर देखोगे 16 यहाँ पर लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई 16 माइनस 15 कितना होगा, 1 होगा, यहाँ पर 1 आ गया। 16 माइनस 11 क्या होगा दोस्तों, 5 होगा, तो यहाँ पर 5 लिख दिया मैंने। 16 माइनस 6 क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 10 होगा, तो 10 लिख दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको स्प्लिट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर 16 दिया है, तो यहाँ लिखूंगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अगर आपको नहीं आता है दोस्तों तो एलसीएम निकाल लोगे इस तरह से, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, और ये सब चीज यहाँ पर लिख दोगे अगर नहीं आए तो, राइट। अब यहाँ पर 1 दिया है तो 1 का 1 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 10 का 2 इंटू 5 लिखेंगे। अब स्क्वायर रूट दिया है तो जोड़ी बनाएंगे हम लोग यहाँ पर, देखो जिसकी जोड़ी बन जाएगा वो एक बार निकलेगा बाहर, देखिए इसकी भी जोड़ी बन गया, मतलब ये सिंगल हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर देखो 5 5 की जोड़ी बन गया तो यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। अब जिसकी जोड़ी नहीं बना है वो अंदर रहेगा, मतलब यहाँ पर 1 और 2 जोड़ी नहीं बना है, मतलब 2 1 जा 2, मतलब 5 2 जा 10, 10 2 जा 20√2 मीटर स्क्वायर। ये रहा एरिया पेंटेड इन कलर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ चुके हो। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या दिया है दोस्तों, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया, मतलब दोस्तों तीनों बाजू मतलब तीनों साइड ट्रायंगल के सेम होंगे, राइट। फाइंड द एरिया ऑफ सिंगल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। यहां पर तो मेंशन कर दिया है कि हेरॉन्स फॉर्मूले से ही आपको ये सब सॉल्व करना होगा। अगर हेरॉन्स फॉर्मूला मेंशन नहीं करते दोस्तों तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल जो एरिया होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, वो फॉर्मूले से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर मेंशन किया हुआ है कि हेरॉन्स फॉर्मूले से ही आपको सॉल्व करना होगा, तो आपको हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है। तो यहां पर देखोगे पेरीमीटर, देखिए यहां पर 180 सेंटीमीटर दिया है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पेरीमीटर, यहां पर a प्लस बी प्लस सी। अब यहां पर दोस्तों देखोगे पेरीमीटर कितना दिया है, 180 दिया हुआ है। यहां पर a, अब देखिए दोस्तों यहां पर सब साइड में देखोगे a दिया हुआ है, मतलब a भी a है, b का साइड भी a है और c का साइड भी a है, मतलब तीनों साइड दोस्तों इक्वल है। तो यहां पर लिखेंगे 180 इक्वल टू a प्लस a मतलब 3a। अब 3 और a क्या है दोस्तों, मल्टीप्लाई फॉर्म में है, 3 इधर जाए क्या होगा, डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। तो यहां पर आएगा a इक्वल टू 3 6 18, 0 7 में आ गया, तो a का वैल्यू क्या आ गया, 60 आ गया। क्लियर। तो यहां पर दोस्तों आप देखोगे तो a इक्वल टू 60, b इक्वल टू 60, c इक्वल टू 60। अब आपको क्या निकालना होगा, s निकालना होगा, जिसे हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर। तो यहां पर लिखता हूं मैं s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। a का वैल्यू 60, b का वैल्यू 60, c का वैल्यू 60 डिवाइड बाई 2। ये तीनों को प्लस करोगे दोस्तों आपको क्या मिलेगा, 180 मिलेगा। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 180 डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे, कैंसिल करोगे, तो 2 9 18, 0, मतलब यहां पर आ गया 90, मतलब s क्या आ गया दोस्तों, 90 आ गया। क्लियर है। अब दोस्तों एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे हम लोग। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, देखो रूट में s माइनस a, s माइनस b और यहां पर s माइनस c। अब ध्यान दीजिए s दिया हुआ है, तो s क्या है दोस्तों, यहां पर आपका 90 है, तो यहां पर 90 लिखोगे। s की वैल्यू देखो 90 माइनस a की वैल्यू यहां पर 60, यहां पर 90 माइनस 60, यहां पर 90 माइनस 60, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। सबसे पहले दोस्तों ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए यहां पर। तो यहां पर देखोगे तो यहां पर 90 है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 30 मिलेगा, इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 30 मिलेगा, इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 30 मिलेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब देखोगे ये 30 और 30 की जोड़ी बन गया, मतलब ये क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। अब ये 30 बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 90 और यहाँ पर 30 बचा हुआ है, तो 30 यहाँ पर लिखा मैंने। अब ये 90 है, मतलब 3 मल्टीप्लाई 30 90 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर से 30 30 जोड़ी बन गया, मतलब ये बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 3 बचेगा, राइट। तो 3 3 9, 2 0 7 में आ गया, यहाँ पर √3, मतलब 900√3 मीटर, मीटर नहीं है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखोगे यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 लेके आया हूं आपके लिए मैं 10.1 में। अब 10.1 में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। द साइड्स ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। सी इन फिगर, फिगर में दिया है देखिए आपके सामने। The advertisement yield an earning of rupees 5000 per meter square। पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 5000 चार्ज करेगा, ठीक है, पर ईयर की बात कर रहा है, राइट।
अब आगे देखोगे, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, मतलब दोस्तों एक वॉल उन्होंने हायर कर लिया है 3 मंथ के लिए, पूरे साल के लिए नहीं, 3 मंथ के लिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, एरिया निकालेंगे, जो वॉल के अंदर एडवर्टाइजमेंट करना है उस वॉल का एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद दोस्तों पेमेंट की बात करेंगे। तो एरिया ऑफ वॉल कैसे निकलेगा, आइए आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर A इक्वल टू 122 मीटर लिख लीजिए, B इक्वल टू 22 मीटर लिख दीजिए और C इक्वल टू 120 मीटर लिख दीजिए, बस इतना लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों क्या करोगे आप, सेमी पेरीमीटर निकालोगे आप। तो यहां पर दोस्तों S इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका क्या है 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर प्लस कर लेता हूं मैं, 122 प्लस यहां पर 22, उसके बाद दोस्तों यहां पर 120, तो ये 4, ये 6 और यहां पर 2, 264। तो 264 डिवाइडेड बाई 2, इसको दोस्तों कैंसिल करूंगा मैं तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, मतलब 132। ये आ गया आपका सेमी पेरीमीटर। अब जो सेमी पेरीमीटर मिल गया हमें, यहाँ पर हम एरिया निकालेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा यहाँ पर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये लिख दिया मैंने। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर देखोगे S क्या है आपका 132 है। अब 132 माइनस A 122, उसके बाद 132 माइनस यहाँ पर 22, फिर 132 माइनस 120, ठीक है, ये रूट को आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है, और ये ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर तो सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ पर 132, अब यहाँ पर 132 माइनस 122 कितना होगा दोस्तों, ये 0 हो गया, 3 में से 2 गया तो यहाँ पर 1 बच गया और ये 10 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो क्या होगा, 132 माइनस 22, तो ये 0, 3 में से 2 गया तो 1 और यहाँ पर 1, 110। उसके बाद दोस्तों 132 120 माइनस करोगे तो यहाँ पर 2, यहाँ पर दोस्तों क्या होगा 1 होगा, मतलब यहाँ पर आ गया आपका 12। इतना क्लियर? हाँ एकदम क्लियर है कि नहीं है? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे, ध्यान दीजिए पूरा एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे 132, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 1 जा 11। इसको लिखेंगे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। उसको इस 10 को स्प्लिट करेंगे 2 इंटू 5 के साथ, और यहाँ पर 110 दिया हुआ है, इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर रफ कर देता हूँ मैं। हर चीज़ तो दोस्तों एलसीएम निकाल लीजिए, इसको स्प्लिट कीजिए। अगर आपको डायरेक्टली आता हो डायरेक्टली कर सकते हो, जिस स्टूडेंट को डायरेक्टली नहीं आता है उनके लिए दोस्तों यहाँ पर एलसीएम निकाल के मैं सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 110, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, उसके बाद 5 1 जा 5 1 जा और 11 1 जा 11। तो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 और यहाँ पर 12 दिया है तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, जोड़ी बनाएंगे, ठीक है। देखिए जोड़ी बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर तो ये 2 और 2 का जोड़ी बना, मतलब बाहर निकल गया। ये 3 और ये 3 का जोड़ी बना, तो ये भी बाहर निकल गया। ये 11 और ये 11 का जोड़ी बना, मतलब ये भी बाहर निकल गया। ये 2 और ये 2 का जोड़ी बना, मतलब ये भी बाहर निकल गया। ये 5 और ये 5 का जोड़ी बना, मतलब ये भी 5 निकल गया। ये 2 और ये 2 का जोड़ी निकल गया, मतलब ये जोड़ी बन गया, मतलब जोड़ी निकल जाएगा बाहर। अब कुछ बचा नहीं है रूट के अंदर, मतलब ये हो गया फाइनल आंसर हमारा। 2 3 जा 6, ठीक है, 6 लिख लिया मैंने। यहाँ पर 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 और 20 11 जा कितना होगा, 2 2 0 होगा। 6 2 जा 12, 2 कैरी 1, 6 2 जा 12, 13 130, 1320। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्लियर हो गया। 1320 क्या हो गया, हमारा मीटर स्क्वायर आ गया, मतलब एरिया निकल आया। जो एडवर्टाइजमेंट करना है ना उसका एरिया निकल गया वॉल का, राइट। अब क्या पेमेंट करेंगे, पेमेंट कैसे करेंगे आइए आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना रेंट, तो यहाँ पर देखो रेंट लिखता हूं मैं। रेंट के लिए सबसे पहले एरिया लिखिए, एरिया क्या है 1320, यहाँ पर 1320 मल्टीप्लाई कितना पेमेंट करना है यहाँ पर 5000, तो यहाँ पर लिखता हूं मैं 5000। कितने महीने के लिए ले रहे हैं हम लोग, 3 मंथ्स के लिए ले रहे हैं। तो 3 मंथ्स के लिए ले रहे हैं दोस्तों, तो नीचे 12 लिखना होगा, बस इतना क्लियर रखिए, ठीक है। अब कैंसिल करते हैं हम लोग, तो ध्यान दोगे दोस्तों यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 0। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 0। अब ये 3 0 है तो 3 0 यहाँ पर लिख दीजिए, 1 0 यहाँ पर है, 1 0 यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 3 15 16। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना रुपए पे करना, 16,50,000 रुपए। अरे इतना चार्जेस, लगता है वॉल खरीदना पड़ेगा एक, राइट। अब देखिए दोस्तों आखिरी क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये रहा आखिरी क्वेश्चन। अब दोस्तों सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे दोस्तों, रैंडमली बहुत सारे सम सॉल्व कर लिए। अब दोस्तों ये आखिरी सम है, राइट। आखिरी सम में क्या इंटरेस्टिंग पार्ट है आइए आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 12:17:25। ये क्या है, जब भी दोस्तों रेशियो में दिया हो, 1:2 में दिया हो, तो क्या समझना है, x समझना है, मतलब 12x
17x और यहाँ पर 25x, ये आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखता हूं मैं a इक्वल टू 12x, यहाँ पर b इक्वल टू 17x, c इक्वल टू 25x, ये मैंने लिख दिया मैं, ठीक है। अब पेरीमीटर आपके सामने देखिए यहाँ पर 540 सेंटीमीटर दिया है, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों लिखता हूं मैं p इक्वल टू a प्लस b प्लस c, ठीक है। अब ये p क्या दिया है, 540 दिया है, a का वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पर 12x है, b का वैल्यू 17x, c का वैल्यू 25, यहाँ पर x, ये लिख दिया मैंने। अब दोस्तों इन तीनों को प्लस करोगे तो आपको यहां पर मिलेगा, क्या मिलेगा, 54x मिल जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब यहां पर देखिए 540 है, ये 54 मल्टीप्लाई फॉर्म में, ये डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा, यहां पर x, तो x का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे कैंसिल करूंगा तो ये 1, यहाँ पर 0 आ गया, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 10 आ गया। जब x की वैल्यू 10 आ गया है तो क्या होगा दोस्तों, a का वैल्यू चेंज हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 10 कितना होगा, 120 होगा, और यहाँ पर b का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई 10 170 हो जाएगा, और यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई 10 कितना होगा, 250 हो जाएगा। देखिए ए बी सी का रियल वैल्यू मिल गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ पर निकालेंगे, सबसे पहले s निकालेंगे, तो s की वैल्यू देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर देखोगे 120 प्लस यहाँ पर 170 प्लस 250 डिवाइडेड बाई 2, यही तो था पेरीमीटर, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों डायरेक्टली हम लिख देंगे 540 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको मैं कैंसिल करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, यहाँ पर 0, 270, ये लिख दिया मैंने। ये क्या आ गया, मेरा s आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ यहाँ पर मैं एरिया रूट में दोस्तों s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अब ध्यान दीजिए दोस्तों s क्या है, 270 है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 270 माइनस a का वैल्यू यहाँ पर 120, यहाँ पर 120, 270, b का वैल्यू 170, और यहाँ पर दोस्तों फिर से 270, c का वैल्यू क्या है 250, तो यहाँ पर लिखेंगे 250। अब माइनस करने जा रहा हूँ, देखिए सबसे पहले यहाँ पर 270, यहाँ पर देखिए 270 माइनस 120, ये 7 में 2 गया तो 5, यहाँ पर 1, तो 150। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 270, यहाँ पर 170, क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 100 आएगा, तो यहाँ पर मैं 100 लिख दूंगा। यहाँ पर 270, यहाँ पर 250, कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर 20 आएगा, तो यहाँ पर 20 लिख देता हूँ। अब देखिए दोस्तों इसको क्या करना है, स्प्लिट करना होगा, ठीक है। तो स्प्लिट कैसे करेंगे आइए आपको बताता हूँ। सबसे पहले यह रफ कर दीजिए, जो यहाँ पर रफ वर्क किया है हमने, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 270, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा और 5 1 जा, तो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, चलो हो गया। अब 150 क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए 2 7 जा 14, यहाँ पर 2 5 जा 10, फिर यहाँ पर 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा और 5 1 जा, तो यहाँ पर लिखोगे आप 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब 100 का क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 100, तो 2 5 जा 10 0, 2 25 जा 5 5 जा और 5 1 जा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, इस 20 का मैंने 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 कर दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ी बनाएंगे हम लोग। देखिए ये 2 और ये 2 की जोड़ी बन गई, बाहर निकल गया। ये 3 की जोड़ी, ये भी बाहर। ये 3 और ये 3 की जोड़ी, ये भी बाहर। ये 5 और ये 5 की जोड़ी, मतलब ये भी बाहर। ये 5 और ये 5 की जोड़ी, मतलब ये भी बाहर निकल गया। ये 2 की जोड़ी बन गई, मतलब ये भी बाहर निकल गया। ये 5 की जोड़ी, मतलब ये भी बाहर निकल गया। ये 2 की जोड़ी, मतलब ये भी बाहर निकल गया। अब कोई बचा है अंदर, पिंजरे के अंदर कुछ नहीं बचा, सब बाहर निकल चुके हैं। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखोगे 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, हाँ 6 5 जा 30 हुआ, तो मल्टीप्लाई 3 करो कितना होगा आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, अब 25 जा कितना होगा 100 होगा। 1 9 जा 9, 0 यहाँ पर 2 0 साथ में आ जाएगा। मीटर के सेंटीमीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट तो प्लीज कमेंट में बताइए। ये वीडियो कैसा लगा ये भी लिखकर बताइए दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे इतना मोटिवेट करता है कि आपके लिए मैं ऐसे वीडियो बना सकूं। और दोस्तों कहना चाहूंगा, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, इससे हर एक वीडियो आपको इजीली मिल पाए। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।